ये दिन भी महत्वपूर्ण हो जाता है, पर्टिकुलरली जब बैंक निफ्टी बिल्कुल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। कैसा भी मार्केट हो, बड़े सवाल कौन से हैं? बड़े सवाल है कि क्या आज मजबूती के साथ, तेजी के साथ पॉजिटिव बंद हो पाएंगे क्या हमारे बाजार, ये बड़ा सवाल है। और इस बीच क्या निफ्टी भी आज नया हाई बनाने की कर सकता है कोशिश, और बैंक निफ्टी नया हाई तो बना चुका है 59,900 पर, जिसमें से 3 पॉइंट आपको करने कम, लेकिन 60,000 के पार निकलेगा क्या? इस बीच खरीदने और बेचने के लिए क्या बेस्ट लेवल है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बचे हुए समय के लिए और सोमवार के लिए? किन लेवल्स के ऊपर बंद हो मज़ा आ जाए, वाह, सोमवार के लिए भी तेजी पक्की, और किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है? और एक और सवाल जो मैंने लिखा नहीं, मेरे मन में है, और आप पूछेंगे कि ऐसा तो नहीं आखिरी 1.5 घंटे में पहले की तरफ फिसल तो नहीं जाएंगे? मुझे लगता है आप बोलना नहीं चाहिए। जिंक्स है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो कहाँ लिखा है मैंने? लिखा नहीं ना। जी, लेकिन सर सबसे पहले तो क्लोजिंग कहाँ होगी, क्योंकि आज ऐसा मार्केट रहा है ना, जो हमारी जो आजकल हम रेगुलर देखते हैं ना कि शुरू मजबूत होगा, गिरावट पे बंद हो जाएगा, ऊपर नीचे है सर, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें। आज एक्चुअली मार्केट फ्राइडे मूड में है, और स्पेशली कई बार ऐसा होता है भी कि आप 4 दिन बहुत काम कर लो, तो फ्राइडे आप सोचते हो कि यार अब वीकेंड भी है, 4 दिन बहुत कर लिया ना, क्या ठीक है, एक दिन कम करें काम तो क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर उस एक दिन कम काम करें तो आपका बॉस भी आप पे माइंड नहीं करता है ना, कि ठीक है यार इस आदमी ने 4 दिन ठीक काम किया, बहुत किया, छोड़ो जान दो, आज नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं। वैसे ही हाल आज मार्केट का है। और उसमें भी क्या होता है कि पूरे स्टाफ में, पूरी टीम में एक आध मेंबर ऐसा होता है जो 4 दिन बहुत ज़्यादा करने के बावजूद 5वें दिन भी वो उसी जोश से करता है, जैसे कि आपका बैंक निफ्टी। ठीक है ना, मतलब आप ढूंढोगे ना तो लाइफ में सारी चीज़ें जो मार्केट में वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मिल जाएगी। बिल्कुल, है ना। तो कुल मिला के आज सुस्ती वाला कारोबार है, सीमित दायरे में कारोबार है, और रेंज भी आप देखिए पूरे दिन भर निफ्टी ने 100 पॉइंट की रेंज में काम किया है, और बैंक निफ्टी की रेंज मुश्किल से 300 पॉइंट की रही है। अब 100 पॉइंट की रेंज में आप एकदम सही लेवल पे सपोर्ट पे ले लो और एकदम सही लेवल पे ऊपर में बेच दो, तो जाके आपके 70-80 पॉइंट बने मुश्किल से, नहीं तो 40-50 पॉइंट के सिंगल से लेके आपको काम चलाना पड़ता है। वैसा वाला हाल है, और यही हाल कमोवेश बैंक निफ्टी का भी है। अब बचा हुआ है हफ्ते का आखिरी 1.5 घंटा, संभावना पूरी है कि बच्चे हफ्ते के आखिरी 1.5 घंटे में हो सकता है आप आज की रेंज को तोड़ने की कोशिश करें। रेंज तोड़ने से मेरा मतलब आज ही की रेंज का है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे में आज 26,175, ऊपर में 26,275, ये 100 पॉइंट की रेंज है, किसी न किसी तरफ तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की नीचे में 59,600, ऊपर में 59,900, कोशिश कर सकते हैं किसी तरफ तोड़ने की। इंटरेस्टिंग ये है कि रेंज तोड़ने का मतलब ऊपर की तरफ बने रहे हैं, बढ़ते रहे तब तो ठीक, लेकिन अब तक का जो ट्रेंड है वो आखिरी 1.5 घंटे का, वो डराने वाला है कि आखिरी 1-1.5 घंटे में या सेकंड हाफ में, स्पेशली जब पूरे दिन बाजार मजबूत रहे या रेंज में रहे, तो थोड़े टूटने के आसार बन जाते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि आखिरी आधे घंटे 1 घंटे में पुराने ट्रेंड की तरह रेंज तोड़ने की कोशिश निफ्टी नीचे न करे। अगर एफआईएस की बिकवाली बढ़ जाए, देखिए आज के सेशन में भी जो स्क्रीन बता रही है उसको देख के लग रहा है एफआईएस के कोई खरीदारी के नंबर खास आने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि एफआईएस खरीद रहे हैं या बहुत शॉर्ट काटने के मूड में हो। तो आज भी डेटा मिले जुले दिखेंगे, छोटे रहेंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आज कोई ब्लॉक डील्स भी नहीं है, मार्केट की रेंज छोटी है, तो बड़ी खरीदारी और बिकवाली के डेटा आपको एफआईएस और लोकल फंड्स की तरफ से नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर एफआईएस ने आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा अपना एक्सेलेटर दबाया, प्रेशर बढ़ाया, तो फिर तोड़ सकते हैं। मेरा फंडा बहुत क्लियर है लाइफ में, अगर हम 26,165 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे दिन के दौरान, तो हम सोच लेंगे थोड़ा और नीचे गिरना पड़ेगा, 26,135, 26,100 तक की जगह खुल जाएगी। और अगर हम 26,325 के पार निकलकर ट्रेड करना शुरू करें, जिसकी संभावना कम है क्योंकि हम 26,275, 26,325 में ही जाकर अटक जाएंगे, तो हम तेजी की तरफ और बढ़ता हुआ देखेंगे निफ्टी को। ये रेंज आप जानने की तो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ बंद होने की संभावना कम है, बस नीचे ना तोड़े, यही अपने आप में अचीवमेंट होगा। और लगातार 30 दिन 26,200 या 26,210 के आसपास अगर कहीं बंद हो जाए हम, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर इसका सेंस आपने थोड़ा सा मॉर्निंग में दिया भी था, कहा था कि आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, और हमने देखा कि आपने जो रेंज मेंशन की थी ऑलमोस्ट उसको टच भी किया। बिल्कुल रेंज को रेस्पेक्ट करते दिख रहे हैं, बाजार एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल। ओके, अच्छा सर, अब मुझे बताइए कि अब खरीदने बेचने का बेस्ट लेवल कौन सा होगा? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो खरीदने के लिए बेस्ट लेवल 26,175 से शुरू होता है। ज़्यादा कंफर्टेबल में कल का लो है 26,140 के आसपास, वहाँ पर हूँ, क्योंकि अगर अब वापस इस रेंज में अगर पहुँचते हैं आप हफ्ते के आखिरी 1-1.5 घंटे में, तो हो सकता है 26,065 तक भी आए। तो मैं 26,065, 26,175 इस रेंज में खरीदारी करने की कोशिश करूंगा, जब भी करूंगा, ठीक है। ओके। ऊपर
26,275, 26,325 रुकावट की रेंज, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्लियर है? ओके। नीचे बैंक निफ्टी 58,450, 58,650 इस रेंज में हम खरीदेंगे। ठीक है। ऊपर 60,000 के पास, 59,900, 60,000 के पास हल्की फुल्की सी रुकावट है, 59,900, 60,000, बस ये लेवल आपको ध्यान में रखना। ओके। और क्लोजिंग के लिहाज से सर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी बताइए। 26,200। अच्छा। अगर आज लगातार तीसरे दिन आप 26,200 के ऊपर बंद होते हैं और बैंक निफ्टी पर कल आप 59,744 पर बंद होते हैं, 737 पर, आज 59,750 के ऊपर बंद होते हैं, इन दो लेवल के ऊपर बंद होते हैं, ये मान के चलिए अपने आप में कौन क्लोजिंग बहुत अच्छी है। अच्छा। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। 325 के ऊपर बंद हो जाए तो बल्ले बल्ले ही है। निफ्टी 26,325, बैंक निफ्टी 59,000, 60,000 के ऊपर हम इतनी मान ही है, आ जाए मिल जाए तो यार हैप्पी। मुझे तो सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा कि मैं अगले हफ्ते एकदम सर उठा के जाऊं, कॉन्फिडेंट होके वीकेंड बनाऊं, 26,200 के ऊपर क्लोज दे दो। और ज़्यादा नहीं मांग रहा नेहा जी, देखो 26,205 पे है अभी, ज़्यादा नहीं मांग रहा, 59,740 पे, 59,750, 10 पॉइंट ही ऊपर मांग रहा हूँ। तो लगभग जिस वक्त जहाँ अभी हम हैं वहीं भी बंद हो जाए, समझो ये 2:10 3:30 हो गई तो भी काम हो जाएगा अपना, पहली बात। लेकिन क्लोजिंग के हिसाब से एक दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट मैंने अलग अलग निकाले ताकि वो आपको समझना जरूरी है। 26,100 जहाँ से ब्रेकआउट मिला, इसके ऊपर भी बंद होते तो समस्या नहीं है, और 59,450 के ऊपर बंद होते हैं बैंक निफ्टी पर तो भी कोई दिक्कत वाली बात है, तब भी आपकी ट्रेंड अच्छा ही है, पॉजिटिव है, मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। 26,100 के नीचे अगर आप बंद होते हैं आज और निफ्टी पर 58,450 के नीचे, सॉरी 59,450 कर लीजिए इसको, 59,450 के नीचे अगर आप बंद होते हैं तो फिर आपको BTST वाली पोजीशन थोड़ी सी कम करनी है। जो आप सिर्फ पोजीशन मंडे के लिए रखना चाहते हैं एक दिन के लिए, वो पोजीशन आप कम कर लीजिए अगर 26,100 और 59,450 के नीचे बंद होते हैं। लेकिन नई पोजीशन कहाँ बनानी है और कब खरीदना है? 26,325, इसके ऊपर अगर आप बंद होते हैं आज तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार ना करें, मुझसे भी ना पूछे, आपसे भी ना पूछे, किसी और से ना पूछे, चुपचाप जितनी अपनी क्षमता है, ताकत है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, खरीद लीजिए निफ्टी। और बैंक निफ्टी अगर आज 58,875 के ऊपर बंद होता है तो किसी को पूछेगा मत, तेजी करके जाइएगा। और बैंक निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें तेजी का ट्रेंड जी बिजनेस ने आपके लिए समय से पहले ही पकड़ लिया था। और इनफैक्ट अगर आपको याद हो, आपकी मेमोरी भी ताजा कर दूं, कल 3:20 पर कैटेगोरिकली सर ने कहा था शॉर्ट से एग्जिट करें, लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें और फ्रेश लॉन्ग भी बनाकर जाएं। बैंक निफ्टी ने आज 59,900 के पास एक नया हाई बनाया है और 60,000 का कॉन्फिडेंस बरकरार है। ब्याज दरों की कटौती की उम्मीद में बैंक निफ्टी, और ये क्रेडिट में पूरी की पूरी दूंगा गवर्नर साहब को। ये पूरे देश भर में लगभग सब जगह की हेडलाइंस थी कि गवर्नर साहब ब्याज दरों में कटौती करने के लिए संकेत दे रहे हैं, और उसके दम पर आज बैंक निफ्टी में तगड़ा उछाल आता हुआ दिखा। 59,125, 59,300 इस रेंज में एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, डन। और 59,550 के ऊपर बैंक निफ्टी बेलगाम घोड़ा बनेगा। अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए, शॉर्ट बिल्कुल काट लेनी चाहिए, फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं 60,000 के आसपास के लेवल के लिए, ये सोच के कि 59,350, 59,500 के रेंज में कल मिलेगा तो मैं और खरीदूंगा। पुरानी खरीदारी की पोजीशन को बनाए रखने की राय है, और अगर शॉर्ट है तो काट लेने की राय है। और अभी भी क्लियर एडवाइस है, 58,875 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा, जो कि बहुत क्लियर और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपको शॉर्ट तो बिल्कुल काट लेना चाहिए, वहां पर इंतजार मत करिए। लेकिन आइए, ये तो बात होगी दो बेसिक इंडिसेस की, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है, सीधा चलते हैं।